तो किसी पर्सन की एनर्जी है जो एक नई स्टार्टअप करता हुआ दिख रहा है। कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपकी जीवन में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे कोई काम करने के लिए, तो आज आपकी ये एनर्जी है कि वो काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी और वो धीरे धीरे सेटल भी हो जाएगा। और रिश्तों को लेकर के लग रहा है कि कोई आपके साथ वो खुश देखकर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है। ये कोई रिलेटिव है जो ये देख रहा है कि आपने आखिर में अपने आप को संभाल लिया। कि जगह अगर कोई और होता तो इस तरीके से वो अपने फैमिली को संभाल नहीं पाता, क्योंकि जितने आपने पापड़ बेले हैं इस स्टार्टअप के लिए या फिर इस फैमिली के लिए, कोई और होता तो वो कब का हाथ खड़ा कर चुका होता। तो आपने अपने आप को संभाला है, अपनी फैमिली को संभाला है, और इसके लिए लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं। और वो अब आपके बारे में बुरी बातें करने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना भी बुरा करना था, बुरा बोलना था, वो सब करके देख लिया और उसमें उसका ही लॉस हुआ। और बहुत सारे लोगों को, आपके रिलेटिव की अगर मैं बात करूं तो आपको लेकर के एक चीज़ें बहुत क्लियर हो गई है कि आपका वो कितना भी बुरा करना चाहे, कितना भी हाथ पांव मारे, फिर भी आप अपनी फैमिली को सेव करोगे। आप अपने आप को सही जगह पर पहुंचा लोगे। हेटर्स ने अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कभी अटैक किया था या फिर वो बार बार आपके ऊपर साइकिक अटैक करते रहते हैं, तो इससे आपका नुकसान तो हुआ, लेकिन आप जल्दी ही रिकवर हो गए। इससे ये भी हुआ कि उसकी जो दोगलेपन फेस है वो रिवील हो गया और आपने हर प्रकार के संपर्क को तोड़ डाला इन लोगों के साथ, और आप इन सब से बाहर निकल गए हो। ये भी देखा जा रहा है कि आप इन सब से बाहर निकल गए हो। तो आपके ससुराल पक्ष की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग जो अपने मुखौटों को बंद करके आपके जीवन में ताका झाकी करते रहते थे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो वहाँ पर उसका एक भी कुछ भी चल नहीं रहा है, उसके टैक्टिक्स नहीं चल रहे आपके ऊपर। अब भी इन लोगों ने पहले बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन के साथ खेल खेला था, तो देख रहे हैं कि आपका जो हाथ है वो डिवाइन ने साक्षात पकड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको हार्म नहीं करने दिया जाएगा। चाहे ये लोग उल्टे मुंह गिरे हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तांडव मचा के रखा था। एक ज़माना था कि बहुत तांडव मचाया था, लेकिन ईश्वर ने आपका हाथ थामा है और आपके घरों में वृद्धि है। ये जो पेड़ है इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का ट्राई किया गया था, और उस पेड़ में अभी फल है, फूल है, उसमें जीवन है, तो वो पेड़ आप हो। और आप एक ऐसी महिला है जिसकी, या फिर आप एक ऐसे पर्सन है जो जीवन देता है, जो जीवन देने की वजह है, तो आप ऐसे पर्सन हो। और इस वजह से ईश्वर इन लोगों को उसके मुंह के बल गिरता हुआ दिखा रहे। ये लोग खुद ही अपने नज़रों में गिर रहे। आपने एक समय पर बहुत आपने ट्राई किया होगा कि ये इस फैमिली में कि कोई पर्सन सुधर जाए, और उस पर्सन को आपने अभी पूरी तरीके से छोड़कर दूसरी तरीके, मतलब अपना जो ध्यान है वो उधर से हटा दिया, और आप अपने घर संसार में आपने सारा ध्यान लगा दिया, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया, और आप उधर देख नहीं रहे हो, आप उधर जा नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है कोई जगह है जहाँ पर आपके ये हेटर्स लोग या फिर आपके ससुराल के लोग रहते हैं, वहाँ पर आप कम जाते हो, कम आते हो। इन लोगों ने आपके लव लाइफ को भी हार्म करने के लिए बहुत ट्राई किया था। 2 लोगों को बंटवारा करने के लिए, या फिर 2 लोगों के बीच में तीसरे लोगों की एंट्री करने के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जाल बिछाया था। और एक पर्सन को मिसगाइड भी किया गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया। यहाँ पर कुछ लालच भी दी गई कि इस पर्सन को छोड़ने की ये कीमत आपको दी जाएगी, मेल है फीमेल है जो भी है। तो ये सब लोग अभी देख रहे हैं कि आपने उन लोगों पर बहुत ही उनका जो असली फेस है वो आपसे बच नहीं पा रहा, वो आपको मालूम है, और आप इन लोगों से उदास हो। अभी तो आप इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा उदास हो,
और ये लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इन लोगों ने पूरी तरीके से ट्राई की कि आपके जीवन में पैसों का अभाव बना रहे, आपके जीवन में पैसों की वृद्धि ना हो, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी उल्टी पड़ गई। वो एनर्जी उसके जीवन में चली गई। उन्होंने चाहा था कि आप बहुत स्ट्रगल करो या फिर आपके पास कोई रास्ता ही ना हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो उस पर्सन को छोड़ने के लिए, उस फैमिली को छोड़ने के लिए, उस कैरियर को छोड़ने के लिए। तो ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसके जीवन में वो चीज़ें होने लगी जो आपके जीवन में वो चाह रहे थे। और आपको लेकर के उसके दिमाग में एक बातें क्लियर हो गई कि आप कभी भी झुकोगे नहीं और आपके आगे उसके पैतरे नहीं चलने वाले हैं। अभी ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपके आगे उसका जो टैक्टिस है वो नहीं चलता, वो हर बार फेल हो जाता, आपके आगे नहीं चलता। तो अब ये लोग लाचार महसूस कर रहे हैं। तो ये भी देख रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ही काबिल समझते हैं, यहाँ तक कि वो आपको एक्सेप्ट भी करते हैं, इस बात में एक्सेप्ट करते हैं कि आपको उन्होंने समझ नहीं पाया। आप जो चीज़ हो वो हर किसी को समझ में नहीं आती या हर कोई उसको नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए आपको उस तरीके का होना पड़ेगा, आपकी लेवल उस तरीके का होना पड़ेगा, उस लेवल के आपको होना पड़ेगा वो अंडरस्टैंडिंग, वो मैच्योरिटी। तो आपके पर्सन धीरे 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 आपको समझ रहे हैं या यूँ कहे कि वो ट्राई कर रहे हैं। और शुरू में आपकी हालात बहुत ही बेकार थी इस पर्सन के साथ या फिर ऐसे लोगों के साथ, तो अभी बहुत समझ में आ रही है। और अभी तो बाकी है आपको समझना अभी बाकी है। 20% आपके पार्टनर ने आपको समझा है। और ये है कि आपके पार्टनर का भी दिल दुखता है। अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन हो सकता है कि दूसरे की बातों में आकर के आपको हर्ट किया होगा। हाँ, ये दूसरों के कंट्रोल में हो सकता है कि रहा होगा, या दूसरों की बातों का इसको बहुत, ये किसी पर्सन की एनर्जी है जो अपने फ्रेंड का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपने फ्रेंड के बातों का उसे बहुत असर होता है। और हो सकता है कि ये किसी ऐसे फ्रेंड या फैमिली के पर्सन हो सकते हैं जो या तो फैमिली में सबसे बड़ा हो सकता है या समाज में उसका ओहदा बड़ा हो सकता है, और ये इससे बहुत सजेशन लेता है और मुझे लगता है कि आपको इग्नोर करता रहता होगा। इसके आगे आपको या तो इग्नोर किया है या फिर आपको बार बार इग्नोर फील होता होगा। तो अभी ये पर्सन आपके बारे में अब इस पर्सन को प्राउड फील होता है कहीं ना कहीं कि आप इसके जीवन में हो या फिर आप इसके फैमिली में हो। तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे इस फैमिली को या फिर इस पर्सन को या फिर आपके जीवन में ऐसा कोई सच्चा पर्सन है तो उसे आपका होना प्राउड फील करा रहा है और सेफ फील करा रहा है। कुछ तो इसके जीवन में ऐसा ट्रिगर हुआ है जहाँ पर दो लोगों को कंपेयर किया गया और वहाँ पर आपने जीत पाई है, और ये बातें आपसे छुपी हुई होंगी। इन्होंने हाल फिलहाल किसी से कंपेयर किया है और बहुत ही बारीकी से कंपेयर किया है किसी पर्सन ने आपको लेकर के, और वहाँ पर आपने ज़्यादा मार्क्स लाए और ये बातें आपसे हाइड की गई है। यस, और बहुत ही ज़्यादा झुकाव फील कर रहा है। तो रिश्तों में लेकर के भी मुझे लग रहा है कि जिन जिन लोगों ने चाहा था कि आप पैसों को लेकर के स्ट्रगल करें या फिर उसके ना जाने की वजह से आप रिग्रेट में रहो, मुझे लगता है कि कोई रिलेटिव आपके घर में आना बंद कर दिया था या फिर आपके समाज में, सोसाइटी में, ताकि आपको उसकी बहुत ज़्यादा कद्र हो या फिर आप गिड़गिड़ाओ कि देखो सबने आपको छोड़ दिया, आप अच्छे नहीं हो, फिर आपका कैसे गुजारा होगा। तो ऐसे पर्सन खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें और आप अपनी एनर्जी को थैंक्स बोले, ईश्वर को थैंक्स बोले। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जिन लोगों ने चाहा था कि आप टुकड़ों टुकड़ों के लिए मोहताज हो या फिर उसके ठुकराए जाने के बाद आपको लगे कि आपको जानबूझकर कोई सज़ा दिया गया है, जैसे काला पानी का सज़ा दिया गया है, ये लोग खुद आपके जीवन में या तो आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से
अब पहल स्टार्ट हो, बातें करनी स्टार्ट हो। यस, और उन सभी लोगों ने माना है कि आप में रूल करने का जो होता है वो नेचुरल है, बस आपको समझने में देर कर दी और भूल कर दी। और टाइम रहते कुछ लोग रिश्तों को सुधारने के लिए ट्राई करने वाले हैं। तो अगर आपके हेटर्स और दुश्मन की बात करूँ जो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, तो ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, भले अंदर में कुछ भी हो, लेकिन इसके नज़र में पूरी तरीके से आप सिक्योर हो। और जो ये तांडव चाहते थे वो हो नहीं रहा है। ये चाहते थे कि कोई पर्सन खास करके आपके साथ हमेशा फाइटिंग करे, आपको घोस्टिंग करे, या फिर आपको कंट्रोल में करके रखे, एक बंदर की तरह नचाए, राइट। तो ये बंदर और मदारी का नाच देखना चाहते थे, दर्शक थे ये, जो आपके छिपे हुए और आपको मालूम है कि आपके कौन दुश्मन है, हेटर्स है, और ये चाहते थे। लेकिन ये उस खेल के शिकार हो गए। इसके जीवन में कांड हो रहा है। ये जो लोगों में आपको लेकर के एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप अपने घर को नहीं संभाल पाते हो, आप में वो ये नहीं है वो नहीं है, उसके घर के ही हालात बद से बदतर हो रही है। उसके खुद के फैमिली उसे संभालने नहीं जा रहे, उसके बच्चे उसे कंट्रोल में नहीं हो रहे, और उसके खुद के कैरेक्टर रिवील हो रहे, ठीक है, वो जो भी है। तो ये लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया है इन हैटर्स लोगों को, और इसमें ये आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। अपने घरों में अपने बच्चों के सामने आपके बारे में बातें करना, फिर जब उनके घर में लड़ाई झगड़े होते तो वो आपके बारे में बताते कि ऐसा होना चाहिए। एक उसको देखो कि उन्होंने कैसे अपने आप को, अपने घर को, सब कुछ मेंटेन किया, सबको संभाल के रखा। तो ये आपके हेटर्स आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपके एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, और बहुत ही ट्राई कर रहे हैं ये लोग, अपने गुरूर को बचाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं आपके सामने। और ये देख रहे हैं कि लगातार आप सिक्योर और ग्रोथ की ओर जा रहे हो। आपको बैलेंस बनाना आता है, और आपको लोगों के साथ ये मालूम है कि किसके साथ कितना दोस्ती रखना है, कितना रिश्ता रखना है, कितनी बातें करनी है। आप लोगों के साथ रूडली पेश नहीं आना चाहते हो, और लोगों के साथ ऐसा भी नहीं कि वो मेरी जी जान है, अगर उन्होंने मेरे साथ मुंह फेरा तो मेरा क्या होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं। लेकिन आप बैलेंस बना रहे हो कि ऐसा नहीं कि उससे कभी काम नहीं आएगा, तो काम आएगा, इतना आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो। और ये जो आपका चाणक्य नीति है, आपके हेटर्स तारीफ़ कर रहे हैं, अंदर से बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, और वो आपके जैसा, आपसे सीख रहे हैं आपके जैसा बनना। कुछ लोग बहुत ही उदास है, और उसे लगता है कि उसके कर्मों ने आईना दिखाया है, और बहुत ही ज़्यादा हेट करने वाले कोई पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, जो बहुत ही हाथ पाँव मार रहा है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन आपके जीवन में को फलता फूलता देख करके बहुत निराश है ये लोग। और वो उन्होंने जब जब आपको जज किया, जब जब आपके बारे में गलत कमेंट किया, जज किया, तब तक उसको लग रहा कि उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, या तब तक उसको इसके लिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि हो सकता है कि वो आपके सामने थोड़ा सा वो होता है ना कि नीचा फील कराना, गिल्ट में जाना, तो वो अच्छा नहीं लगना होता आपको देख करके। उसको वो लगातार आपकी धन को लेकर के, आपके काम को लेकर के सोचते हैं, और उसे लग रहा है कि आपका अच्छा हो रहा है। आपका अच्छा कैसे हो सकता है? आपका अच्छा नहीं होना चाहिए था, इन्होंने ऐसा सब कुछ करके रखा था प्लान, फिर भी आपका अच्छा कैसे हो रहा है? तो ये देख रहे हैं कि साक्षात ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, और ये आपको और तरक्की करते हुए देख रहे हैं। और अपने जीवन में आप अपने काम को लेकर के क्लियर हो, अपने काम को लेकर के आप सच्चे हो, और आप एक वफ़ादार पर्सन हो, और जो कि ये नहीं है, और यहाँ से इसका दिल टूट रहा है, और यहाँ से इसके चेहरे पर 12 बज रहे हैं। वो चीज़ें वो चाह कर के भी अपने जीवन में नहीं ला सकते। एक वफ़ादार होना, एक लॉयल होना, वो कॉपी नहीं कर सकते। वो ड्रेस कॉपी कर सकते हैं आपके खान पान, लाइफ स्टाइल थोड़ा ट्राई कर सकते, लेकिन ये लॉयल्टी वाली फितरत, ये वफ़ादारी, इसे कॉपी नहीं कर सकते। ये उसकी नीयत में नहीं है, और उसके बस की बात नहीं है। तो आपके हेटर्स देख रहे हैं कि लगातार आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि आप देने वाले बन रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका लेवल, आप उस लेवल
पे हो, उसके लेवल पे हो, और बहुत सारे लोग उसके लेवल से 1000 गुना आगे बढ़ने जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई पर्सन ये कह रहा है कि आप अनकंडीशनली लव देते हो। जो आपके साथ टेढ़ा रहता है उसका जीवन आप भी अब हेल बना देते हो, यानी कि वो पर्सन को आप डायरेक्टली आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन वो पर्सन, एक होता है ना कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना, तो वो अब आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले पर्सन से डील किया है। आपके फैमिली मेम्बर्स में या फिर आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जो और रूठे रहते हैं। अगर लड़ाई झगड़े ना हो, अगर लड़ाई झगड़े हो तो उसे अच्छा लगता है, वो उसका एक प्रकार का आदत हो गया है जो बहुत ही वाहियात है। और ऐसे लोगों को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोई भी बातें नहीं कर रहे हो, और वो छटपटा रहे कि आपकी तरफ से कुछ तो मिले उसे एनर्जी। कोई ये भी बातें कर रहा है कि आपने ऐसे पर्सन को अनकंडीशनली प्यार किया जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ डसा, और ऐसे पर्सन को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ऐसे पर्सन को आप जहर दिखा रहे हो, उस जहरीले पर्सन को आप अपना जहर दिखा रहे हो, और उसे कह रहे हो कि ज़रा अपने गिरेबान में भी झांक लो कभी कभी, ठीक है। तो आपका जो क्या है ये, हाँ, ये जो आपका न्यू अवतार है, ये जो आपकी नया एटीट्यूड, नई पर्सनालिटी है, वो इनफ है इस पर्सन को ये महसूस करने के लिए कि आप भी कम जहरीले नहीं हो इस जहरीले पर्सन के लिए। तो यहाँ पर वो पैर पीछे खींच रहे। तो ऐसे कोई रिलेटिव है जो अब आपसे दूर भाग रहे हैं या फिर आपके घर से दूर भाग रहे हैं, और वो डर रहे हैं, आपसे डर रहे हैं कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ है, और वो टाइम रहते बोरिया बिस्तर बांध के चले जाए आपके जीवन से। और ये कोई अदर लेडी है, जिन्होंने बहुत मातम मचाया, बहुत आपके जीवन में जहर घोला। ये कोई लेडी की एनर्जी है, और ये लेडी आपके जीवन में देख रही है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, किसी और में कोई नया पार्टनर है, या फिर आपके कोई और फैमिली मेम्बर्स, या आप खुद, आपका नया अवतार, आपकी नई सोच, आपका नया जीवन, और उसके साथ आप मूव ऑन कर रहे हो और जी रहे हो अपने जीवन को, और बहुत ऊंचाइयों पे जी रहे हो। देखो, ये आपके हेटर्स की एनर्जी है जो गुफाओं में अकेले है, कि वो तांडव मचाने के बाद और आप हो कि ये आप उड़ान भर रहे हो। तो काफ़ी डिफरेंट है इस एनर्जी में। आपके लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, और आगे जा कर के आप कुछ अच्छी चीज़ों से मिलने जा रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होती हुई दिख रही है मुझे। वो कुछ लोगों को बहुत शौक लगा है यहाँ कि आप इतने ज़्यादा कैसे बदल गए। आपके हेटर्स बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने बहुत गलत धारणाएं भी बनाई थी, और उसके आसपास के लोग उसको आपको बहुत हल्का लेते थे यार। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में थी कि आपका वही लेवल रहेगा, आप वही रहेंगे, लेकिन आपने रातों रात उसके जो किए धरे पर है पानी फेर दिया। आपने बहुत इम्प्रूव किया है, और आपको उन्होंने हल्के में लिया था, और धीरे धीरे आपकी रियलिटी उससे समझ में आई है, और बहुत ज़्यादा झटका लगा है इन लोगों को, और इसे सहन भी नहीं हो रहा है अब भी। और ये चाहते हैं कि आप किसी प्रकार से इसके ऊपर आश्रित रहो। ये कोई पर्सन है, ये चाहते हैं कि आप इसे फ़ोन करो, या फिर आपको इसकी आदत लग जाए, आपको अपने जीवन में इसके बिना आप चल ना पाओ। तो ये चाहते हैं कि आप इसे वापस बुलाओ, और ये ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके सामने थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले भी कर सकता है। इसका मेन मकसद यही है कि आपको इसके बिना जीना नहीं आना चाहिए, या फिर आपका जीवन नहीं चले इसके बिना। ऐसा कोई पर्सन है जिसकी एनर्जी है ये, और ये चाहती है कि इसको बहुत मान सम्मान दे करके और अपने जीवन में रखा जाए, और जहाँ पर इसे ही सर्वोपरि समझा जाए। तो किसी ऐसी फीमेल की एनर्जी है जिन्होंने आपको या फिर आपके किसी खास पर्सन को अपनी किसी प्रकार की कंट्रोल में करके रखा था, और चाहे वो जैसे हो, मतलब बहुत ही एक जो दायरा होता है उसको तोड़ करके उन्होंने कंट्रोल में करके रखा।
जहाँ पे किसी का घर टूट जाए, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, तो उसे काबू में रखने के लिए उन्होंने सारी हदें पार की है, बेशर्मी की सारी हदें पार की है, ऐसा कुछ है। और उन्होंने बाउंड्री को तोड़ा है सिर्फ़ और सिर्फ उस पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, और ताकि ये आपसे जलन का भाव रखती है। और उन्होंने आपके पर्सन को भड़काया या फिर आपके खिलाफ़ लोगों को भड़काया था। तो अभी ये लोग जो देख रहे हैं, इसे आपके जीवन में आपकी रियलिटी में एंटर करने की नो एंट्री है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड आपके जीवन में इसको आसपास होने से मना कर रहे हैं। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हो वो चाहते तो है जानना, लेकिन वो उसको ये परमिशन नहीं है कि आपके जीवन में ताका झांकी किया जाए क्या। और आपके हेटर्स को कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपके आगे, वो मजबूर फील कर रहे हैं और असहाय फील कर रहे हैं। ये अगर कोई दूसरी लेडी थी तो ये पूरी तरीके से डर में है, और ये आपको ईगो में देख रही है और आपसे डर भी रही है और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। इसके अंदर ज़रा भी हिम्मत और कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है कि आपके सामने फड़फड़ाए, आपके सामने थोड़ा सा जहर दिखाए, लेकिन ये अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि इसने अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाया आपके ऊपर। सेपरेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के घर में खुद ही तबाही चल रही है और आपके हेटर्स आपको मिस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मिस कर रहे, लेकिन आपके बारे में सोचे जा रहे या आपके बारे में इसके लिए भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आप अपने जीवन को बहुत ही बेफिक्रे अंदाज में जी रहे हो, या आज की जो एनर्जी है वो है कि थोड़ा सा मतलबी, थोड़ा सा बेफिक्र, थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा सा जॉली नेचर अपनी लाइफ को जी रहा है, मूडी टाइप का। तो ये सब देख करके इसकी जो कॉन्फिडेंस है वो टूट रही है। तो रहिए आप ऐसी एनर्जी में, चलेगा। और ये भी देख रहे हैं कि आपको लव जो है वो ट्रू लव चाहिए, आपको टाइम पास नहीं चाहिए, और क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करते हो तो हो सकता है कि आपके जीवन में लव ऑटोमेटिक आ जाता होगा, या फिर आपको ऐसा पर्सन की तलाश है या आपके जीवन में है जो अनकंडीशनली लव कर रहा है या आपको करे। आप ऐसा पर्सन डिजर्व करते हो। आपके हेटर्स ये बातें कर रहे हैं कि वक्त का पहिया घूम गया है, जो कि आपके फेवर में है, और ये टाइम है, कुछ लोगों को लगता है कि ये टाइम है कि आपके साथ माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपका जो ये टाइम है बहुत तेज़ी से चेंज होने जा रहा है डियर। बहुत तेज़ी से चीज़ों को चेंज होते हुए आप देखेंगे, और आप कभी कभी शॉक हो जाएंगे, या फिर आप उस चेंज को कभी कभी आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी, यानी कि लोगों का बिहेवियर आप यकीन नहीं करोगे कि ये पर्सन मेरे में इंटरेस्ट रखता है, वो पर्सन आपके जीवन में आएगा। आपके सोसाइटी में अगर नेबर में कोई आपको हमेशा इग्नोर कर रही थी, आपके साथ बिना बात की लग रहा था कि वो आपकी दुश्मन है, तो वो अचानक आपके घर में आएंगे, आपके साथ मतलब रिश्तों को सुधारने के लिए बातें करेंगी। आना जाना या जो बरसों से आपके जीवन में नहीं आ रहा था वो अचानक आने लगेगा। तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और ओके, ससुराल की एनर्जी में ये बात है कि आप दूर रहते हो, या फिर आपने इन सभी सांपों को उनके जहर के साथ कहीं फेंक दिया है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इन सांप ही मुझे क्यों लग रहा है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं आपने एक जगह दूर कर दिया है, दूर रखा है, और इन लोगों के बीच रह करके ऐसा लगता है कि कीचड़ में कमल खिलना। तो आपका जो जीवन है वो एक कमल जैसा है जो कीचड़ के बीच रह के फल फूल रहा है। आपकी ऐसी जीवन रही है, और हालांकि आपने इन लोगों को प्रेम दिया है या फिर सुधारने का मौका भी दिया था, लेकिन यहाँ है कि आपको इनकी कीमत चुकानी पड़ी। आपको अपने जीवन में गलत लोगों को प्यार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है, और आप इनसे बाहर निकल गए हो। या तो आपका लव लाइफ और अच्छा हो गया है, या फिर और अच्छा होने वाला है। और ये लोग
आपकी ससुराल में आपको लेकर के बातें हो रही है कि आप एक क्वीन की एनर्जी कैरी करते हो, जिसके अंदर सब कुछ भरा है, उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है। तो ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपसे दुश्मनी लेना इतना इजी नहीं रहता जितना उन्हें सोचा था पहले। ठीक है, तो आप पत्थर में भी फूल खिला सकते हो, इतनी साहस है आप में, इतना करेज है आप में। और कोई पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा है कि आप किसी के आदत के शिकार नहीं रह रहे हो। आपको ऐसा नहीं है कि वो पर्सन अगर छोड़ के चला जाएगा, ये सब चक्कर में आप बाहर निकल चुके हो, या टोटल ये है इसका मतलब। और आपके बारे में ये बातें हो रही है कि शायद आपके पास कोई ऐसी विद्या है या फिर कोई ऐसा पर्सन है, और या फिर आप कुछ हो तो जो उन लोगों की चाल रीति है वो आपको पता चल जाता है, आप भांप लेते हो। तो कोई ऐसी पावर है या फिर कोई पावर आपको सुरक्षित रख रही है, कोई डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपके घर में, आपके मंदिर में, या फिर आपके जीवन में, जो आपको आने वाली हर मुश्किलों से कहीं ना कहीं आगाह करती है और सेफ रखती है। तो ये लोग ये बातें कर रहे हैं, और इन लोगों को लग रहा है कि आपको सब पता है कि आपके पीठ पीछे कौन आपके जीवन में झगड़ा कराना चाहता है, या फिर एक दूसरे से इसे ये मालूम है कि यहाँ पर है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो ये बात यहाँ पर कोई बोल रहा है कि आपको पता है कि वो लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसे आपके जीवन में पीछे पड़ी हुई थी, और आपने उसको पीछे छोड़ दिया है, और आपकी और उसकी कोई कंपेयर नहीं हो सकती। ये कोई पर्सन भी बोल रहा है और वो खुद वो हेटर्स बोल रही है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। वो खुद अपने बारे में बोल रही है कि हमारी हालत उसके सामने ऐसी है कि खंबा नोचने वाली है, और आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हो, आप शांत रहते हो और अपनी चाल चलते हो बैठे बैठे। तो ये लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर के आपके हेटर्स बहुत डरे हुए दिख रहे हैं। तो अगर कोई लेडी थी, कोई औरत या कोई आदमी जो उसे लग रहा था कि आप अपने जीवन में बिना प्यार के जियोगे, उसके दखल अंदाजी देने की वजह से आपके जीवन में शायद आप अकेले रह जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन में लव है और ट्रू लव है, यस, और आपके प्यार को ये नहीं चुरा पाएंगे। या आपके जीवन में प्यार है, अभी है या आने वाले समय में है, लेकिन है 100%। तो एक ऐसी औरत है यहाँ पर, या फिर एक ऐसा आदमी जिसके सामने सोच समझ के लोग बातें करना चाहते हैं अब, या अभी आपके साथ ये लोग सोच समझकर बातें करेंगे, और ये चाहते हैं कि रिश्तों को सुधारा जाए, आपकी तरफ से उस रिश्तों को मंजूरी दी जाए। या कोई पर्सन है जो चाहता है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो, वो जैसा भी है, या फिर उन्होंने पास्ट में जो भी किया है अब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए आपकी तरफ से। जो कि आपको मुंह पर कहना उससे हिम्मत नहीं हो रहा। हो सकता है ये पर्सन आपको किसी मैसेज के थ्रू या फ़ोन कॉल्स के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू या फिर अपने किसी काम के जरिए आपको एहसास कराएगा कि आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आप अपने जीवन में खुश हो। और ये टाइम आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके बारे में जितना इन लोगों ने बुरा चाहा था उतना ही आपके जीवन में खुशियों को भेजा जा रहा है। या आप किसी और के साथ मिलकर खुश रहने वाले हो, किसी पर्सन के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप कहीं वेकेशन पर जा सकते हो, हनीमून पर जा सकते हो, या फिर लवी डबी वाला माहौल रहने वाला है आपके जीवन में। तो इन लोगों ने जितनी ट्राई की आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लाने की, या फिर आपके जीवन में कन्फ्यूजन लाने की, जीवन से हताश निराश करने की, तो उतना ही ज़्यादा संपन्नता आप देखेंगे अपने जीवन में। आपके घर में खुशहाली उतनी ही तेज़ रफ्तार से भेजी जा रही है। तो जिन लोगों ने आपके पैसों पर गलत मंशा रखी थी, गलत चाहा था, मुझे लगता है कि आपके फैमिली में किसी पर्सन के साथ बहुत पैसे लूट कर वो लोग आपस में एंजॉय करना चाहते थे, पैसों का बंटवारा करना चाहते थे। तो इन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आपके दिल से अगर हाय लगी थी तो वो वहाँ तक जाने वाली है। ये भी है, आपके पैसों पर बहुत ज़्यादा इसका नज़र रहा था, आपके पैसे कैसे खर्च हो जाए, जैसे आपके पैसे उनके ऊपर खर्च हो जाए, ऐसा उन्होंने कुछ टैक्टिस अपनाया था।
और अगर आपके दिल से कभी बद्दुआ निकली थी या फिर आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया था, आपके हेटर्स अपने जीवन में बहुत पीड़ित है अभी, या उसे बहुत पीड़ा हो रही है, जो उन्होंने किया था वो कहीं ना कहीं उससे मिलने के लिए उसका कर्म आया है और उसके घर में किसी प्रकार की बहुत टॉक्सिक भरी माहौल है और उन लोगों में जो एडिक्शन है अल्कोहल का, एब्यूज़ करने का, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। या किसी प्रकार का ऐसा कुछ है जो बुरा है वो ज़्यादा हो रहा है, बुराई ज़्यादा हो रही है उसके जीवन में। तो कोई हो सकता है कि आप अगर स्पिरिचुअल हो तो आप पर उन्होंने सवाल उठाए होंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए होंगे, तो इस वजह से उसके जीवन में और ख़राब चीज़ें, ऐसा हम कह सकते हैं कि ख़राब चीज़ें हो रही है। हो सकता है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर आपके बच्चे, या फिर पार्टी का माहौल है, पार्टी का कार्ड है, तो पार्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है जहाँ पर नए कपड़े पहने जा रहे हैं या फिर तैयारी चल रही है कहीं पर जाने की, और कोई आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। और वो हो सकता है कि किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजी या तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकता है कि आप उसके जीवन में वापस आ जाओ या फिर आप कभी उसे छोड़कर ना जाओ। तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपको लेकर के कोई आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि आपके होने से वो जिंदा है या फिर आपके ना होने से वो जी नहीं पाएगा। तो ऐसा कोई आपको, या फिर आपकी एनर्जी की उसे आदत है और जब तक आप उसे वो अपनी एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो अच्छा फील नहीं करेगा, कि कोई काम भी नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। तो किसी को बहुत आपकी आदत हो गई है और इन्हीं पर लोगों की आपकी नज़र रहती है, इन्हीं चीज़ों पर लोगों की बुरी नज़र रहती है या फिर जेलसी रहती है। किसी पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं होने देना, टिकने नहीं देना, या फिर नहीं चाहना कि आपकी वैल्यू किसी और को पता चले या फिर खुद आपको अपनी वैल्यू पता चले। तो आपकी हैप्पीनेस हेटर है यहाँ पर, और वो चाहते नहीं है कि आप किसी और के साथ जीवन में आगे बढ़ो या अपनी जीवन में कोई आपको छीन लेना चाहता है किसी से, या फिर आपसे अगर कोई छीन लेना चाहता था किसी को, तो ऐसे कोई हेटर से आप और आपके जीवन में जो लोग सता रहे थे उसके जीवन में उसे कोई और सता रहा है। कोई रीच पर्सन, कोई रईस पर्सन है जो खोना नहीं चाहता, या फिर आपके जीवन में आपको हो सकता है ये कोई आपका काम पर कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि आपको वापस काम पे रखा जाए। कोई ऐसा पर्सन जो कभी आपका बॉस रहा हो या कोई किसी चीज़ का ऑनर रहा हो, उसे आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपके काम की वैल्यू है और आप कितने मेहनत करते हो, इन सब के बारे में कोई लगातार सोच रहा है आपको लेकर के। कोई बॉस डैडी टाइप का है और ये आपकी एनर्जी को लगातार फील कर रहा है और ये देख रहा है कि इन्होंने शायद पास्ट में आपके बारे में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और ये अभी थोड़ा सा आपको सॉरी बोलना चाहता है और आपको बहुत मिस करता है। कोई ड्राइंग करनी अच्छी है, आपका आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है और हो सकता है कि आपको इस फील्ड में किसी का सपोर्ट मिले या फिर आपको इसमें कोई बड़ा ऑफ़र मिल सकता है आपकी क्रिएटिविटी में। आपके ऊपर जो भी ब्लॉक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही थी उसे यूनिवर्स के ज़रिए ब्लॉक किया जा रहा है और आपको हार्म होने से बचाया जा रहा है। वो बहुत ही बाहियात लगते हैं, आपको कॉपी करते हैं और दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इनके बारे में नहीं सोचते हो, लेकिन आप इनके जैसे कपड़े नहीं पहनना चाहते हो, लेकिन आप इसके जैसे कुछ भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये हर चीज़ आपके जैसे करना चाहते हैं। आपको भी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा होगा या फिर आप में से किसी ने कॉफ़ी पिया होगा या फिर इस कॉपी कैट ने कभी आपको किसी प्रकार का ऑफ़र दिया होगा कि ताकि आप उसे अपना सीक्रेट बताएं, आपकी लाइफ स्टाइल का कुछ तो ये टिप लेना चाहते हैं आपसे। तो कॉफ़ी का मतलब ये है कि वो कोई प्रकार का आपको ऑफ़र दे रहे हैं ताकि आप उसको कुछ अपनी सीक्रेट बताओ, राइट, अपनी लाइफ स्टाइल की या कुछ भी चीज़ें वो आपसे लेना चाहते हैं, इसलिए वो आपको कोई छोटा सा ऑफ़र दे रहे हैं। आप अपने हिटर्स के झूठ को बहुत ईजी भाप जाते हो और आप काफ़ी टाइम पर सही टाइम पर आप लोगों के मंसूबे को पढ़ लेते हो और भाप लेते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है और सही टाइम पर सही डिसीजन अब आप ले लेते हो। तो किसी पर्सन ने लोगों के बहकावे में आकर के आपकी बहुत ज़्यादा छानबीन की है और उसे आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं मिला है। तो किसी ने बहुत ज़्यादा आपके बारे में ऐसा लगता है रिसर्च किया है या फिर
आपके पीछे लोग पड़े हुए थे, तो कहीं से भी आपके बारे में उसे कुछ भी गलत ऐसा कुछ दिखा नहीं, और इससे ये किसी ने जानबूझ के करवाया होगा। और अच्छा ही हुआ, ताकि उस पर्सन के मन से भ्रम भी दूर हो गया और आपके खिलाफ़ कुछ भी सबूत उसके हाथ में नहीं लगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है कि हो सकता है कि आपको कुछ रैसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन का कार्ड है यहाँ पर किसी के लिए। कोई फेक अकाउंट पर आपको सर्च करता रहता है, तो कोई आपको हो सकता है कि किसी की नज़र रहती है आपके घर पर, आपके कार पर, आपके हर चीज़ पर। एक तो कॉपी करने वाले भी हैं और कोई चोर जैसा भी है जो कि आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा। बहुत जल्दी वो आपकी नज़रों में आ जाएगा या फिर आ चुका है, और उसकी नीयत आपको समय रहते पता चलने वाली है। आप देखेंगे आने वाले समय में आपको कुछ बेहतर स्कोप मिलने वाली है, और काम में आप देखोगे कि कुछ रास्ता मिलेगा जो आपके काम में हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अच्छा होगा, या तो किसी का सपोर्ट मिलेगा या फिर आप कोई स्किल सीखोगे। लव लाइफ में देखोगे कि कोई रिश्ता आपका बेहतर होने वाला है, या कोई पुराना फ्रेंड्स या पुराना फैमिली मेम्बर्स आपके फेवर में स्टैंड लेने वाले हैं। तो आप अभी किसी भी प्रकार की किसी के बारे में बातें करने से बचिएगा, क्योंकि लोग आपकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर इधर से उधर करने वाले हैं। तो आप कोई भी टीका टिप्पणी देने से बचना, और या आप जो हो वैसे ही रहना। लोग चाहते हैं कि आप कुछ अलग बातें करो, लोग आपके मुंह से कुछ निकालना चाहते हैं या और उसको तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ़ पेश करना चाहते हैं। तो इससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। चाहे आपके घर में ऐसे पर्सन है या फिर आपके समाज में, रिश्तेदार में, आप किसी के बारे में अपनी धारणाएं बताने से बचना है आपको, राइट। क्योंकि आप सच हो, लेकिन आपकी बातों को पूरी तरीके से गलत पेश करने के लिए ये लोग ताक में बैठे रहते हैं। तो ये थी आपकी गाइडेंस, आपके टैरोट रीडिंग आज के। आई होप कि आपको इनमें से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में काम करेगी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके जीवन में बहुत तरक्की हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। लव।